बुलबुले, बारिश के बाद मौसम कितना सुहाना हो गया है। मेरा तो ऐसे मौसम में आलू वाले पराठे खाने को दिल कर रहा है। आलू वाले पराठे, वो तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। जग्गू, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम खाए बैठे हैं। तो फिर क्या है, चलो हम मेरी मम्मा के पास जाते हैं और मेरी मम्मा से कहते हैं कि वो हमें आलू वाले पराठे बना दें। क्या आपकी मम्मा मान जाएंगी? क्यों नहीं, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। वो मेरी हर बात मान लेती हैं। ऐसा सोचते हुए कुकू के दोनों दोस्त बुलबुला और जग्गू कुकू के साथ उसके घर चले जाते हैं। मम्मा, मेरे दोस्तों का आलू वाले पराठे खाने को बहुत दिल कर रहा है। आप प्लीज हमें आलू वाले पराठे बना दें। आंटी, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए, प्लीज बना दें। और मैंने भी कभी नहीं खाए। मेरी बात तो सुनो बच्चों, आप सब तो बोले ही जा रहे हो। मेरे पास घर में आटा तो है, परंतु मिर्ची और आलू नहीं है। अगर आप सब दोस्त मिलकर कहीं से आलू और मिर्ची ढूंढ लाओ तो फिर ही मैं आप सबको आलू वाले पराठे बनाकर खिला सकती हूँ। मम्मा प्रॉमिस, अगर हम आलू और मिर्ची ढूंढ लाएं तो आप हमें आलू वाले पराठे बना देंगी ना? प्रॉमिस। फिर वो तीनों दोस्त आलू और मिर्ची ढूंढने जंगल निकल जाते हैं। वो सब अपने दोस्त जग्गू के पापा कालू कौवे के पास जाते हैं। पापा, हमें आलू वाले पराठे बनाना है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें आलू और मिर्ची कहाँ से मिलेगी? मिर्ची तो आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मिट्ठू तोता मिर्ची बहुत शौक से खाता है। मुझे पूरा विश्वास है मिर्ची तोते के घर से मिल जाएगी। और अंकल, आलू कहाँ से मिलेंगे? यही काम तो मुश्किल है। हमारे जंगल में आलू नहीं है। आलू तो पास वाली बस्ती में किसान के पास हैं। तो क्या पापा किसान हमें 2-4 आलू दे देगा? नहीं, मुझे पता है किसान बहुत कंजूस है। वो तुम्हें 1 आलू भी नहीं देगा। हाँ, अगर आप सब मिलकर किसान की पत्नी के पास चले जाओ तो वो तुम्हें आलू जरूर दे देगी। वो बहुत दयालु है। तो फिर चलो दोस्तों, आज तो हम आलू वाले पराठे खाकर ही रहेंगे। हम पहले आलू ही ले आते हैं। और फिर ऐसा सोचते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे किसान की पत्नी के पास जाते हैं, परंतु किसान की पत्नी तो घर में थी ही नहीं। वहाँ किसान का बेटा था। जग्गू किसान के बेटे से पूछता है, छोटे किसान, हमें आपकी मम्मा से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मम्मा कहाँ गई हैं? पक्षियों, आप कितने सुंदर हो। मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं भी पक्षियों से बात करूं। मुझे पक्षी बहुत पसंद है। और आपको मेरी मम्मा से क्या काम है? हमारा आज आलू वाले पराठे खाने को बहुत मन कर रहा है। मेरी मम्मा के पास आटा तो है, परंतु हमारे पास आलू नहीं थे। हम आपकी मम्मा के पास आलू लेने आए हैं। मेरी मम्मा पड़ोस में गई हुई है और मम्मा आने ही वाली होंगी। तब तक हम दोस्ती कर लें। दोस्ती? परंतु आप इंसान तो अब पक्षियों को भूल ही गए हो। ना तो आप हमें दाना डालते हो और ना ही पानी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि आपके पूर्वज हम पक्षियों को अच्छे अच्छे भोजन खाने को दिया करते थे। शायद आप सच्चे हो, क्योंकि पक्षियों को दाना डालते तो मैंने कभी भी अपने मम्मा और पापा को नहीं देखा। परंतु मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं पक्षियों को दाना भी डाला करूँगा और पानी भी। और तो और, मैं तो मम्मा से कभी कभी अपने हिस्से का ब्रेकफास्ट भी लेकर पक्षियों को दे दिया करूँगा। तो फिर आपसे हमारी दोस्ती पक्की। हम भी रोज आपसे मिलने आया करेंगे। किसान की पत्नी भी इतनी देर में आ जाती है। मम्मा, ये देखें, आज मैंने नए दोस्त बनाए हैं। पक्षी, इन पक्षियों से आपकी दोस्ती कैसे हो गई?
आंटी, हमारी दोस्ती तो इंसानों से सदियों से चली आ रही है, परंतु आजकल के इंसान इतना मसरूफ हो गए हैं कि हमारे लिए उनके पास समय ही नहीं। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो। हम इंसान कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हैं। हमारे पास तो खुद के लिए भी समय नहीं है। मम्मा, मेरे दोस्तों को कुछ आलू दें। मेरे दोस्तों ने आलू वाले पराठे बनाना है। क्यों नहीं, आप ये आलू ले जाएं। जग्गू किसान की पत्नी से आलू ले लेता है। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आलू दे दिए। और बेटा, कल से मैं आपके लिए आलू वाले पराठे बनाकर रखा करूँगी। आप रोज आकर मुझसे आलू वाले पराठे खा जाया करना। जग्गू का पापा सच ही कहता था कि किसान की पत्नी बहुत दयालु है और किसान बहुत कंजूस। ऐसा कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बाय बाय दोस्त, बाय, फिर मिलेंगे। फिर वो सीधे मिट्ठू तोते के पास जाते हैं और मिट्ठू तोता उन्हें मिर्ची दे देता है। वो सब खुशी खुशी वापस घर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमने कर लिया। हम सब दोस्तों ने मिलकर कर लिया। हम आलू भी ले आए और मिर्ची भी। और फिर कुकू की मम्मा सबको आलू वाले पराठे बनाकर देती है और वो चाय और अचार के साथ स्वादिष्ट आलू वाले पराठे खाते हैं। उन सब दोस्तों ने मिलकर काम किया और उन्होंने अपनी विश पूरी कर ली। इसलिए हमें भी चाहिए कि सब मिलकर रहें और एक दूसरे की मदद करें। और हाँ, पक्षियों को भी दाना पानी डालते रहें। टूनी चिड़िया अपने जंगल में घरों को रंग करने का काम करती थी। उसके जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो भी रंग का काम ही करता था। चिड़िया का रंग पूरे जंगल में मशहूर था, क्योंकि वो रंग करती भी बहुत सफाई से थी और रंग भी एक नंबर का इस्तेमाल करती थी। जबकि कालू कौवे का धंधा इतना नहीं चलता था, क्योंकि वो ना तो रंग सफाई से करता था और ना ही रंग अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता था। वो टूनी से बहुत जलता था, क्योंकि सभी पक्षी टूनी से ही अपने घरों को रंग करवाते थे। ये टूनी तो दिन ब दिन बहुत अमीर होती जा रही है और मेरा धंधा तो बंद होने को है। काश ये टूनी इस जंगल में ना होती। मैं अकेला ही इस जंगल में रंग करने वाला होता तो मैं कितना अमीर होता। अब मुझे किसी तरह इस टूनी को जंगल से निकालना होगा ताकि पक्षी सिर्फ मुझसे अपने घरों का रंग करवाएं। ऐसा सोचकर कालू कौवा टूनी के घर की तरफ जाता है। जब वो टूनी के घर के पास पहुंचता है तो वहाँ चील भी आई होती है, जो कि चिड़िया से अपने घर को रंग करने की बात कर रही थी। कौवा भी वहीं छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया, मेरे बेटे की शादी है 3 दिन बाद और तुमने मेरे घर को ऐसा रंग करना है कि मेरा घर ऐसा लगे जैसे आज ही नया बनाया हो, और पैसे मैं तुम्हें मुंह मांगे दूंगी। चील दी, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को बहुत अच्छा रंग करूंगी। याद रखना चिड़िया, 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन में मेरा घर रंग हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चील दी, मैं तोते के घर को रंग कर रही हूँ। वहाँ मेरा कल का दिन ही लगेगा। परसों मैं आपके घर आ जाऊंगी। तोते को तुम छोड़ो, पहले मेरे घर का काम कर दो, मैं तुम्हें डबल कीमत दूंगी। चील दी, ज़बान भी कोई चीज होती है। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। तोते के साथ मेरी काम की बात पहले तय हुई थी, इसलिए पहले मैं तोते के घर का काम मुकम्मल करूंगी और आप परेशान ना हो। परसों मैं मुंह अंधेरे ही आ जाऊंगी और आपके घर को रंग शाम से पहले पहले पूरा कर दूंगी। अच्छा ठीक है, परसों मेरे घर के रंग का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें तो पता है मैं चील हूँ, कोई आम पक्षी नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दूंगी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। कालू, अब तुझे ठीक मौका मिला है चिड़िया को जंगल से निकलवाने का। मैं कुछ भी करके परसों चिड़िया को चील के घर का रंग करने नहीं दूंगा। फिर कौवे के शैतानी दिमाग में एक शैतानी विचार आता है। वो सागर की तरफ उड़ता है।
और अपने एक पुराने बादल दोस्त के पास जाता है। बदलू यार, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। कालू, बता किधर जाकर बरसना है और किधर तबाही मचानी है। बदलू यार, तुझे ये सब कैसे पता चला? तुम जैसे शैतानी पक्षी से इसी बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि जरूर किसी को परेशान करना चाहते हो तुम। दोस्त हो तो ऐसा जो अपने दोस्त के दिल की बात को समझ ले। यार बदलू, हमारे जंगल में जो चील रहती है, परसों मुंह अंधेरे ही उसके घर पर बरसात करनी है पूरा दिन। बस इतना सा काम, ये काम तो मैं मिनटों में कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम तो है ही बरसना। बल्कि मैं कल रात ही सागर से ढेर सारा पानी पीकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और अगले दिन मुंह अंधेरे ही चील के घर के ऊपर बरसात कर दूंगा। फिर कौवा वापस अपने जंगल आ जाता है। अगले दिन चिड़िया तोते के घर को रंग कर देती है। तोते भैया, ये लीजिए, आपके घर का रंग मुकम्मल हुआ। चिड़िया, आपने तो मेरे घर को बिल्कुल नया बना दिया है। आपके पंखों में सच में बहुत सफाई है। ये लो आपकी मजदूरी। तोते भैया, इतनी ज्यादा मजदूरी? तुमने काम भी तो इतना अच्छा किया है, ये तो तुम्हारे काम के सामने कुछ भी नहीं है। तोते भैया, जब पक्षी मेरे काम को इतना पसंद करते हैं तो मुझे मेरी मेहनत उसी समय वसूल हो जाती है। चिड़िया, अगर तुम्हारे जैसी सोच सबकी हो तो ये जंगल बहुत अच्छा जंगल बन सकता है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। बदलू भी सागर से ढेर सारा पानी पीकर कौवे के घर आ जाता है। आइए आइए बदलू दोस्त, लगता है आज तो आप बहुत ज्यादा पानी पीकर आए हैं। हाँ हाँ, आखिर अपने दोस्त को खुश भी तो करना है। पूरा दिन बरसात करूंगा चील के घर पर। फिर कौवा भी अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद कौवे का बेटा जग्गू घर से बाहर निकलता है। ये इतना बड़ा बादल हमारे घर के ऊपर क्या कर रहा है? इसको धक्का देकर थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, कहीं ये हमारे घर के ऊपर बरसात ना कर दे। ऐसा सोचकर जग्गू बादल को अपने घर से दूर करने के लिए धक्का देता है। ये तुम क्या कर रहे हो छोटे कौवे? ऐसा मत करो, वरना मैं फट जाऊंगा। मेरे अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऐसा मत करो। लेकिन जग्गू बाज नहीं आता और फिर जग्गू की चोंच बादल को लगती है और बादल एकदम से फट जाता है और बादल का सारा पानी कौवे के घर पर गिर जाता है और कौवे का पूरा घर ही तबाह हो जाता है और उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाता है और कौवे को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। अगले दिन चिड़िया चील के घर को बहुत अच्छा रंग करती है और चील चिड़िया को बहुत बड़ा इनाम देती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं।